नमो नारायण मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। 16 जुलाई की तारीख को रात के 12 बजे से आपकी नैया डूबने वाली है। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में अब डूबेगी आपकी नैया। कौन बचाएगा, चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सिंह राशि के जातकों सावधान हो जाइए, क्योंकि 16 जुलाई की रात को ठीक 12 बजे ऐसा चक्र शुरू हो रहा है जो सीधे आपके लगन के स्वामी यानी आपके स्वयं पर आपका लगन का स्वामी आप पर प्रहार करेगा और आपकी नैया को डुबा देगा। ज्योतिषी का सबसे कठिन योग बनने जा रहा है। जब राजा सूर्य 12वें भाव के अंधेरे में खो जाएंगे, अगले 30 दिन आपके लिए सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि भारी संकट, बाहरी कोहराम मचने वाला है। क्या आपकी नैया इस बार डूबने से बच जाएगी या फिर आपकी जमा पूंजी और सेहत का सर्वनाश निश्चित है? अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये वीडियो आपको आपकी जान बचा सकती है। अंत तक देखिए। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो स्क्रीन पर अपनी सिंह लगन की कुंडली को ध्यान से देखिए। जहां पर 4 नंबर लिखा है, सूर्य अगले 30 दिनों तक वहां पर गोचर करेंगे, जो कि 12वां भाव है। यहां पर विनाशकारी गोचर माना जाएगा। मैं सच बताऊं तो ये विनाशकारी गोचर है। जब लगन का स्वामी 12वें भाव में, त्रिक भाव में, दुष्ट भाव में आ जाए तो जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यानी आपकी राशि का स्वामी अब कमजोर होने वाला है, अब वो अंधकार में डूबने वाला है। तो अगर आप अपना पर्सनल प्रेडिक्शन मुझसे करवाना चाहते हैं, रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी करंट सिचुएशन, परेशानियों का निवारण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अगले 30 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तारीख की डीप एनालाइज हम आपको करके बताएंगे। कौन सी तारीख पर आपको क्या करना है, कहां पर बचना है, कौन सी तारीख आपके लिए जानलेवा साबित होगी। सिंह राशि के लिए गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य आपके लगन के स्वामी है और लगनेश जब 12वें भाव, खर्च, हानि, मोक्ष, अस्पताल, जेल, कोर्ट केस जैसे भाग पर जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए, सिंह लगन के लिए सूर्य प्रथम भाव स्वयं के स्वामी होकर 12वें भाव में कर्क राशि में जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी गोचर कुंडली है और ये गोचर कुंडली आपकी अगले 30 दिनों तक का लेखा जोखा बताने वाली है। सिंह लगन के लिए सूर्य का 12वें भाव में आना आपको बहुत कम अच्छे प्रभाव देने वाला है। लेकिन सबसे पहले अच्छे प्रभाव की बात करेंगे। विदेश से जुड़े कार्य, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, या फिर आप विदेश से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको अपार धन मिलेगा। अगर आप स्वयं भी विदेश रहते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। जी हाँ, आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जाएंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी ये सपना पूरा होगा। लेकिन जो भारत की जन्मभूमि पर रह रहे हैं उनके लिए ये योग नहीं लागू होगा। उनके लिए हम ये कहेंगे कि बुरे परिणाम और चुनौतियां आपको मिलने वाली है। लग्नेश 12वें भाव में होने से शारीरिक ऊर्जा में भारी गिरावट आएगी। आंख, हृदय, पित्त से जुड़ी समस्याएं होंगी। बेवजह का तनाव, नींद में कमी, निर्णय लेने में भ्रम, पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल पर खर्च होगा, हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बढ़ेंगी। लोगों को मानसिक दबाव, डिप्रेशन फील होगा। जीवन में हर तरफ कर्जे का कोहराम मचेगा। हॉस्पिटल के चक्कर काटने वाले हैं। ये सभी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी अगले 30 दिनों तक। जिसके साथ भी ऐसा होने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और समय रहते मुझसे गाइडेंस जरूर लें। जी हाँ, सिंह राशि के जातकों, सूर्य आपकी राशि का स्वामी और 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो सामान्यतः 12वें भाव में सूर्य का गोचर शुभ है ही नहीं। 12वें भाव में सूर्य का गोचर आपके खर्चों को इतना बढ़ा देगा कि आप स्वयं डिप्रेशन में डूब जाएंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है और जब अग्नि ही 12वें भाव में बैठे तो नींद में आग लगेगी, खुशियों में आग लगेगी। जी हाँ, हेल्थ इशू होने वाले हैं। आंखों से संबंधित इतनी दिक्कतें होने वाली हैं। सर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इस दौरान अनावश्यक यात्राओं से बचना है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, आग जैसी संबंधित चीज़ों से बचना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आग लगना, दफ्तर, फैक्ट्री में ऐसी आग लगने की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस दौरान सरकारी प्रशासन से जुड़े लोगों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। आप पचेड़े में फंस सकते हैं कोर्ट केस के। हालांकि आपको इन लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, फिर भी इस दौरान उनसे बहस करने से बचना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। बृहस्पति आपकी समस्याओं को कम करने में सहायता तो करेंगे, लेकिन इस कठिन समय को जो है पार करना सिर्फ आपके धैर्य पर डिपेंड करता है। तो क्या उपाय करें जिससे आप इस बुरे प्रभाव से बच सके। क्योंकि सूर्य का प्रभाव 12वें भाव में नकारात्मक है, इसलिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह लग्नेश की शक्ति को बल देता है। गुड़ और जल का त्याग ना करें। प्रत्येक दिन सूर्य को तांबे के लोटे में जल दें और जल में थोड़ा गुड़ डालें। यह सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देगा। धर्म स्थान दान, किसी भी मंदिर या अनाथालय में रविवार के दिन गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें।
मौन और ध्यान, इस दौरान कम बोले और अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। 12वें भाव एकांत का है। अंततः जितना हो सके आत्म मंथन करें, एकांत में बैठकर काम करना सीखें। स्टूडेंट हैं तो एकांत में जाकर पढ़ें। अगर आप महिला हैं, जब भी आपकी किसी से बहस हो तो एकांत हो जाइए। कार्यस्थल पर भी एकांत रहिए, शांत रहिए। अगर और ज़्यादा गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और पर्सनली गाइडेंस